ऋतु, कैसी हालत है उस बच्ची की? अश्विनी, कल शाम को इस बच्चे को यहाँ एम्स में एडमिट कराया गया था। दयानंद अस्पताल में भी जब उसे एडमिट कराया था तो उसकी गंभीर हालत थी, वहां पर भी एक ऑपरेशन उसका किया गया। उसके बाद अब जब यहाँ लेके आया गया है, यहाँ पे एक स्पेशल टीम बनाई गई है। उस टीम में 3 डिपार्टमेंट शामिल किए गए हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन और गायनेकोलॉजी, और इन तीनों डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और साथ में सर्जन उस पूरी लड़की की हालत पे नजर रखे हुए हैं। संक्रमण उस लड़की के शरीर में है, जिस तरह की घिनौनी हरकत की गई है उसके साथ उसके बाद, और ये देखा जा रहा है क्या अगर जरूरत पड़े और क्या दूसरी सर्जरी की जा सकती है उस लड़की की उम्र को देखते हुए। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर और अंदर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद में महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। यही नहीं, अस्पताल के बाहर मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि आपको दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी और आम जनता दोनों ही एक बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठी है, जो इस लड़की को न्याय दिलाने की बात कर रही है। और इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उस पर किस तरह से पुख्ते से काम करने की जरूरत है प्रशासन और दिल्ली पुलिस को, उसको लेकर प्रदर्शन भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी ऋतु, बेहद अफसोस की बात है कि पुलिस का रवैया इस मामले में जिस तरह से रहा है। 16 दिसंबर की घटना भी लोग भूले भी नहीं थे। नांगलोई में बलात्कार की घटना हुई, हर तीसरे दिन दिल्ली में दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई बलात्कार की घटना होती है। धौला कुआं पर भी कोटला मुबारकपुर की एक लड़की को, जो नेपाली युवती थी, उसे बलात्कार करके फेंक दिया गया था और लिख के उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कुछ कहना है? प्रशासन तभी जागता है जब आम आदमी मोमबत्ती लेके हाथ में लेकर सड़कों पर आता है। जी हाँ, ये एक तरह से ये कहा जा सकता है अश्वनी, जिस तरह से आपने तमाम उदाहरण दी है जो पिछले 4 महीने की घटनाओं में से कुछ, कि दिल्ली में पुलिस विभाग में जिस तरह की असंवेदनशीलता लगातार बढ़ती जा रही है। 2006 में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात हुई थी, जिसमें कि पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की बात की थी। अभी करीब मुझे लगता है 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बार फिर राज्यों को याद दिलाया है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक पूरी असंवेदनशीलता जो पुलिस विभाग के सामने है इस पूरे मामले में भी, जिस तरह से न तो एफआईआर दर्ज किया गया है, न त्वरित कार्रवाई की गई है, उस इलाके में जांच पड़ताल नहीं की गई 3 दिन तक, जिसके बाद उस लड़की का पता चला है जब कि वो उसी क्लस्टर के बेसमेंट में वो लड़की थी। तो दिखाई देता है साफ कि 4 महीने पहले जिस आक्रोश जनाक्रोश का दिल्ली गवाह बनी थी, एक बार फिर वही माहौल धीरे धीरे तैयार होता दिखाई दे रहा है। और ये सारे प्रकरण बताते हैं कि पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ कहीं न कहीं पुलिस का जो रवैया रहा कि 2000 रुपए लेकर मामले को रफा दफा कराने की जो कोशिश की गई, जिस तरह से वहां के एसएचओ का व्यवहार रहा, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का व्यवहार रहा, और साथ ही साथ यहां तक ये कहेंगे कि समूचे आला कमान का नीचे से लेकर पुलिस महकमे के हर आदमी का जिस तरह से रुख होता है, बावजूद इसके ये घटनाएं रुक नहीं रही है। कौन जिम्मेदार है, हर आदमी जानना चाहता है। बड़ी बात यह है कि अब इस तरह की घटनाओं पर जनता तुरंत मुखर होती है और सड़कों पर उतरती है, और यही वजह देखी जा रही है कि कल भी जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी, तमाम इलाकों में त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत एसएचओ को निलंबित किया गया, इंक्वायरी ऑफिसर को निलंबित किया, एसीपी जिसने हाथ उठाया था उस लड़की पर उसको निलंबित किया गया। तो घटना हो जाने के बाद और अगर जनता आक्रोश करने के लिए सड़क पे उतर जाए, उसके बाद आप इतनी बड़ी इस तरह की कार्रवाई करें, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप पुलिस विभाग में उस सेंसिटाइजेशन को पैदा करें कि तुरंत कार्रवाई हो, उसकी ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है मनोज, उसे दिल्ली पुलिस बिहार से लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है। महिला होने के बाद इस तरह की बयानबाजी क्या कुछ रुख दिखाता है? महज केवल बयानबाजी है। और एक दूसरी बात ये कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी जो कि एक राजनीतिक दल है, वो तो राजनीति करेगी ही। आम आदमी कितने हैं, पार्टी नहीं, जन सामान्य कितना है? बिल्कुल अश्विनी, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम पार्टियों को हटा दें, अगर आप राजनीति इस पे से हटा दें, लेकिन आम जनता, पिछली जो घटना हुई थी उसमें जब सड़कों पर उतरे थे तो उसमें कोई पार्टी नहीं थी, उसमें पार्टी के सदस्य नहीं थे, उसमें पार्टी के बैनर्स नहीं थे, वहां पर सिर्फ वो आम आदमी था, और आम आदमी से भी ज्यादा युवा थे उस पूरे प्रदर्शन में, जिसने उसको एक आग दी थी
और अगर हम ये कहें तो वो इस समय दिल्ली में ज्यादातर बड़ी तादाद में युवा हैं जो तमाम शहरों से दिल्ली आए हैं पढ़ने लिखने के लिए। वो अपनी सुरक्षा के लिए उस लड़ाई को लड़ रहे थे। हो सकता है इस घटना के बाद जिस तरह से कल आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा गया है, लेकिन आज भी एम्स के बाहर जहां आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहीं साथ में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो ये सवाल आपस में कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, और क्या वजह है कि लोगों में पुलिस को लेकर डर नहीं रह गया है। जहां तक आपने बात की महिला आयोग की अध्यक्षा के उस पूरे बयान की, तो अश्विनी मैं बताना चाहूंगी 90 के दशक में जब महिला आयोग का गठन हुआ था तो इस तरह के तमाम मामलों को लेकर ही हुआ था कि इन पर एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये पिछली घटना और यही घटना ही नहीं, इसके अलावा भी, और सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, राज्यों में भी इस तरह के जो आयोग स्थापित किए गए हैं उनकी जर्जर हालत है। काम के नाम पर वहाँ पर उस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह है कि सुनवाई बहुत दूर है इन तमाम मामलों की, और क्योंकि सुनवाई नहीं होती इसलिए डर नहीं है उन लोगों को जो इन मामलों को अंजाम देते हैं और शामिल होते हैं। जी, कहीं न कहीं खौफ नहीं है लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, और साथ ही साथ जाकर इस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु वर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी तरह की खबर उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में 17 अप्रैल को 6 साल की एक लड़की के साथ दुराचार के बाद हत्या के मामले में जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो नागरिकों और महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। अलीगढ़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में एसएसपी की विवादास्पद टिप्पणी की देखने के बाद मानसिकता को बदलने की बात करते हैं तो एक कोई ये लंबी प्रक्रिया है। लोगों की मानसिकता बदलने में एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रयास है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी शायद कहीं ना कहीं है कि कानून को और ज्यादा कड़ा किया जाए और उसके पालन में और उसको अमल करने पर, ज्यादा कार्रवाई त्वरित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। जी ऋतु, कहीं न कहीं जो इस तरह से शर्मनाक रवैया रहा दिल्ली पुलिस का, गार्जियन से ये कहा गया कि 2000 रुपए लेके मामले को भूल जाइए, जिस तरह से जो भी है इस बारे में बात और उस पर जांच भी चल रही है, क्या कुछ लगता है चंद दिन पहले, 2 दिन पहले नेपाली एक युवती को अर्धनग्न अवस्था में धौला कुआं के आसपास छोड़ देते हैं लोग। इससे पहले मंगोलपुरी में हादसा हुआ। मानसिकता बदलने की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ डर या खौफ या संस्कार या इज्जत या सम्मान, महिला के प्रति अपने नजरिए में बदलाव, इसके लिए भाषण दिए जाते हैं, बावजूद ये सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अश्विनी, मानसिकता बदलने की जो प्रक्रिया वो स्कूल और घरों से शुरू करने की जरूरत है। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कानून के अमल में जो कड़ाई लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि पुलिस आज भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद, 4 महीने पहले दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद जिस तरह का जन आक्रोश देखा गया, जिस तरह के प्रदर्शन देखे गए, जिस तरह से लोगों की एक मुखर आवाज देखी गई, उसके बावजूद भी अगर पुलिस का रवैया इस घटना से जो सामने आया है या पिछली कुछ घटनाओं जिनका जिक्र आपने करा, उससे जो पूरा रवैया सामने आता है वो कहीं ना कहीं तमाम प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर और कब तक, और क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि पुलिस इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम मसलों को, घटनाओं को लेकर क्यों नहीं संवेदनशील होकर सोच पा रही है। जी ऋतु, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, पुलिस मुख्यालय समेत अनेक जगहों पर। वहां के हालात कैसे हैं? आम आदमी की तादाद कितनी? देखिए, सामाजिक संगठन और आम पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं, लेकिन पुलिस ने पुलिसकर्मी और सुरक्षा को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब फिर भी थोड़ा नियंत्रित है। अब से कम आधे घंटे पहले यहाँ पर करीब 60 से 70 कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद थे जो लगातार उसके जस्टिस और उसको न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस समय यहाँ पर लोग शांति से, और मुझे लगता है कि ये जो शांति बनी हुई है, अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये खबर हर जगह फैल चुकी है कि अब से थोड़ी देर में लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। और दूसरे भी मरीज वहाँ भर्ती होते हैं 500 मीटर के दायरे में। दिसंबर में जो घटना देखी थी उसमें वो लड़की 22-23 साल की थी, ये बच्ची मात्र 5 साल की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 22 साल की लड़की के लिए लोगों में एक रोष था, तो 5 साल की मासूम बच्ची के साथ
जो घिनौना अपराध किया गया है उस पर लोगों में कितना आक्रोश है और पूरी पुलिस व्यवस्था को लेकर लोगों में एक रोष है कि आखिर क्यों नहीं लोगों में पुलिस को लेकर एक डर पैदा हो पा रहा है, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए सरकार के बाद जो सबसे सीधा संपर्क जो होता है वो पुलिस ही तैनात करती है। जी, कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये और सभ्य समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। बहुत बहुत शुक्रिया रितु वर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में 17 अप्रैल को 6 साल की एक लड़की के साथ दुराचार के बाद हत्या कर दी गई। और जब इस मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो नागरिकों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। अलीगढ़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में एसएसपी की विवादास्पद टिप्पणी की भी जांच होगी। जांच फिलहाल जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या से पहले लड़की के साथ दुराचार होने की बात पुष्टि हो चुकी है। गुरुवार को 6 साल की लड़की के साथ दुराचार और हत्या के सिलसिले में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों और महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरता से बल प्रयोग किया था।